हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। आज अपन फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल अपन ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी जो क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 11 है उसके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। इसी तरीके से अपन ने सेगमेंट के बारे में पढ़ा था और अपन ने कुछ आपको पॉइंट बताए थे ट्राइंगल के बारे में। अगर इक्विलैटरल होगा तो क्या करना है, राइट एंगल होगा तो क्या करना है। ठीक है, आज अपन 11 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और काफी बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन कर करके अपन इस लाइव को एंड की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन काफी बेहतरीन लाइव होने वाली है। इस लाइव लेक्चर के माध्यम से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, यानी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये जो आपके कॉन्सेप्ट है इनको आप नोट करो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आपके मैं क्वेश्चन चालू कर देता हूँ। जब तक आपकी लाइव चेक कर लेता हूँ मैं। जब तक आपकी लाइव चेक कर लेते हैं कौन कौन जुड़ चुका है, फिर अपन कंटिन्यू। फिर कंटिन्यू टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, हाँ जी, चलो टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। सारे क्वेश्चन करने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको अपन करते हुए चलेंगे, जिससे कि अपना हर एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और कोई भी अपना क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत होने की संभावना ना रहे। ओके, हाँ जी, शुरू करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। यानी क्वेश्चन ने अपने को कहा है कि आपको एक ए सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस 6 है और थीटा 60 डिग्री है। जैसा कि डायग्राम से देखते हैं, ये कोई डायग्राम है अपने पास। इस डायग्राम के अंदर अपने को इसने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक इस तरीके का कोई सेक्टर बना हुआ है। इस सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है। तो ये कौन सा सेक्टर है, ये अपन देख पाएंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, और इसकी रेडियस अपने को दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और जो एंगल है, एंगल अपने को 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। अगर आपके पास रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिल जाए और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाए तो अपने को क्या करना होगा। तो माइनर सेक्टर के लिए अपन फॉर्मूला रखते हैं पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके, और क्वेश्चन ने कहा है कि आप पाई की वैल्यू पाई इज इक्वल टू 22/7 ले सकते हैं। पाई इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 22/7। अब यहाँ पाई की वैल्यू मैंने ले ली 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 6 है, तो 6 × 6 यानी स्क्वायर है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60/360 डिग्री। ओके, अब इसमें अपन काटापीटी कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कटेगा 6 टाइम, 6 से 6 कट गया, बच क्या गया 22 × 6/7। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 132/7। सेंटीमीटर में वैल्यू थी अपने पास, तो एरिया मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो मिल गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, काफी बेहतरीन ढंग से। यहाँ तक आ गया हो तो आप इसको
नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सही ढंग से करते हुए चलेंगे ताकि अपना हर क्वेश्चन बड़े ढंग से सोल्व होता हुआ चले, ताकि कोई भी अपनी गड़बड़ी ना हो, कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना हो। हाँ जी, ये क्वेश्चन कर लिया। ये कर लिया तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, कोई एक क्वाड्रेंट है, उसका अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। ऑफ ए सर्कल, वो क्वाड्रेंट किसका है, किसी एक सर्कल का है। सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या मिल गया, ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है। इस सर्कल का ये आपके पास क्या है, कोई रेक्टेंगल है, नहीं ये कोई आपके पास सेक्टर है। सर ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ने आपको कहा है क्वाड्रेंट, यानी अपन एक ऐसा सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल का क्वाड्रेंट बनाने के लिए अपने को 4 हिस्से करने पड़ेंगे। ये 4 हिस्से कर दिए, ये क्वाड्रेंट हो गए। एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट। कोई एक क्वाड्रेंट ले सकते हो, ये क्वाड्रेंट ले लिया तो इसका एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। बिल्कुल इजी, अपने को इसका थीटा मिल गया, थीटा मिल गया 90 डिग्री। कुछ बच्चे इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है। क्यों, इसने क्वाड्रेंट के लिए कहा है, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का चौथा हिस्सा, यानी इसका फोर्थ पार्ट। अब थीटा अपने को 90 मिल गया, क्वाड्रेंट से पता लग गया। सर 90 कैसे, अरे टोटल 360 होता है एंगल, और इसके 4 पार्ट बन गए, 4 का डिवाइड करो तो 90 डिग्री बचेगा। तो ये थीटा हमें कितना मिल गया, 90 डिग्री। अब सर रेडियस नहीं है हमारे पास, रेडियस नहीं है, लेकिन सरकमफेरेंस कितनी है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। अपने पास अगर सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है, तो क्या हम सरकमफेरेंस से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और सरकमफेरेंस हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 22 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 22/7 इंटू आर। आर तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, आर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये तो आ जाएंगी नीचे, ये भी नीचे आ जाएगी, और ये नीचे वाली वैल्यू चली जाएगी ऊपर। यानी कुल मिलाकर के ये हो गया 22 × 7/2 इज इक्वल टू आर। एक भी है इधर, 1 भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 22 से 22 को काट देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, वैल्यू हमारे पास बच गई आर की। आर की वैल्यू क्या बच गई, आर की वैल्यू हमारे पास बच गई ऊपर तो 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर सरकमफेरेंस से हमने क्या फाइंड कर ली, रेडियस फाइंड आउट कर ली। जब हमें रेडियस मिल गई, थीटा 90 है, और ये जो शक्ल है ये कोई डायग्राम है कुछ इस तरीके का, ये हमें ऐसा दिख रहा है जैसे सपोज दैट कोई ना कोई सेक्टर हो, माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या रहेगा, पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री।
और पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 22/7। आर रेडियस कितनी मिल गई हमें 7/2, 7/2 स्क्वेयर है तो 2। थीटा कितना है 90 डिग्री, पाई 360 डिग्री। ओके, ये हमने वैल्यू रख ली अपने क्वेश्चन के अंदर। ये कुछ वैल्यू हमने इसके अंदर रख ली है। अब ये वैल्यू रखने पर अब हम करेंगे काटा पीटी, यानी 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 से 36 4 टाइम कट गया। ओके, 2 से 22 11 टाइम कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 7/2 इंटू 4। फाइनली हमारे पास वैल्यू बच गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77/8 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे को फाइनली आंसर मिल गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी सेक्टर का या सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा उस वैल्यू को हम पुट करेंगे और फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। हर क्वेश्चन को आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस गिवन होगी। बाई चांस आपको रेडियस ना मिले तो आपको सरकमफेरेंस मिलेगी, सरकमफेरेंस से आप रेडियस निकालिए, रेडियस को आप उसमें रखिए। कुछ जगह आपको थीटा गिवन होगा, कुछ जगह आपको थीटा गिवन नहीं होगा। जहां थीटा गिवन नहीं होगा वहां आइडिया लगाना है। जैसे क्वाड्रेंट का नाम लिया तो हमने 4 इसके पार्ट बना लिए और ये 360 के अंदर 4 का डिवाइड किया 90 मिल गया। कुछ जगह आपको अलग अलग पार्ट बताएगा कि इसके अंदर इतने डिवाइड करके इतने पार्ट बन गए, तो 360 में उन पार्ट्स का क्या करना है, अपने को डिवाइड करके थीटा निकाल लेना। ओके, चलो इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन है कि इस क्लास को ज्वाइन करके अपना अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक कोई घड़ी है, उस घड़ी का जो क्लॉक की जो सुई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी। फाइंड द एरिया स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है जब ये जो सुई है ये यहाँ से शिफ्ट होकर के 5 मिनट का मतलब वहां से एंगल चेंज कर ले। जो यहाँ पे थी तो 0 डिग्री एंगल था, 5 मिनट के ऊपर कंडीशन चेक करना है। रेडियस तो उसकी क्या रहनी है 14 सेंटीमीटर, और आपको जो एंगल है वो 5 मिनट पे पता करना है कितना होगा। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। और चलो फटाफट इसका आप रिजल्ट निकालिए। जैसा कि ऐसा कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या कहा है, एक कोई क्लॉक बनाने के लिए कहा है। ये क्लॉक बनाई तो क्लॉक यानी क्या होगा, ये 12 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 1 2 4 5 7 8 10 11। इसी तरीके से होती है अपनी घड़ी। ये सीधा एक सुई तो ये हो गई। जब फर्स्ट में दोनों सुई यहीं पे थी तब क्या था, इसके अंदर कोई एंगल नहीं था। लेकिन जब ये यहां से शिफ्ट हो गई इस तरफ, यहां पहुंच गई, यानी 5 मिनट पे यहां से यहां तक शिफ्ट हो गई, यानी यहां से चली थी और यहां पे पहुंच गई, यानी 5 मिनट पर। कितने मिनट पर, 5 मिनट पर क्या हो गई, ये शिफ्ट हो गई। तो बताइए ये एंगल कितना बनेगा, इसको थीटा बोलेंगे। रेडियस अपने को क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर है। कितना है 14 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू तो हमने क्वेश्चन में गिवन है कि 14 सेंटीमीटर है, थीटा गिवन नहीं है, थीटा हम पता करेंगे। लेकिन मुझे बताइए जब 5 मिनट की बात कर रहा है तो दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि 5 मिनट के कितने एंगल बनेंगे, टोटल 12 एंगल बनेंगे। 5 मिनट के कितने एंगल बनेंगे भाई, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 एंगल मिलेंगे। अब
12 है, आप क्या कर सकते हो, 360 के अंदर 12 का डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक रास्ता तो ये है कि 300 जो 60 है इसमें 12 का डिवाइड दो और ये अपने पास 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। एक रास्ता तो ये है, और एक रास्ता ये है कि 5 मिनट है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो एक रास्ता ये है कि 5 मिनट का कोई एंगल बन रहा है। ओके, 5 मिनट का कोई एंगल बन रहा है और टोटल कितना है, 360 डिग्री पर है, और 1 आवर में 60 डिग्री, यानी 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। अब 0 से 0 कट गया, 6 से 36, 6 टाइम थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 6, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इस तरीके से भी आप थीटा निकाल सकते हो, रेडियस तो आपके पास गिवन है, और इस तरीके से भी थीटा निकाल सकते हो। कुल मिलाकर के फाइनल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि ये क्या है, एक सेक्टर है। कौन सा, माइनर सेक्टर। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360 डिग्री। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, रेडियस क्या है भाई, रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस लिखेंगे 14 × 14। थीटा क्या है, हमने थीटा इस मेथड से भी पता कर लिया कि 5 मिनट के एक एंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इस तरीके से टोटल कितने एंगल बन जाएंगे, टोटल एंगल मिल जाएंगे 12। ये देखो 12 एंगल मिल गई, तो 12 का डिवाइड किया तो वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 30। या फिर ऐसा किया 5 मिनट इंटू 360/60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट है, तो भी डिवाइड किया तो भी वैल्यू थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई। अब यहाँ हम थीटा क्या लिखेंगे, 30 डिग्री बाई 360 डिग्री। ओके, 0 से 0 कट, 6 से 36, 12 टाइम कटेगा। 7 को 14 से टू टाइम काट देंगे, 2 से 12 को 6 टाइम काट देंगे, और भी कटेगा क्या, हाँ और भी कटेगा। 2 से 3 टाइम, 2 से 7 टाइम, वैल्यू आ गया 22 × 7/3। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको फाइनली जो वैल्यू है वो हमें मिल गई। ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, फाइनली वैल्यू मिल चुकी है इस क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन। यानी क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे इस तरीके से कर सकते हैं। फाइनली आपको समझना क्या है, समझना ये है कि रेडियस गिवन है तो आपको थीटा फाइंड करना है, और थीटा में क्या है, कभी आपको क्वाड्रेंट बोलेगा तो आप सोचोगे क्वाड्रेंट होता क्या है, तो सर्कल के 4 पार्ट कर लो, 4 क्वाड्रेंट हो गए, उसके अंदर किसी एक का 90 होता है। आपको इसने 5 मिनट के लिए क्लॉक कह दिया, तो पूरी क्लॉक का जो ये राउंड है ये 360 का होता है, ठीक है। अब किसी एक का निकालना है, एक का निकालोगे तो क्या करोगे, 360 में डिवाइड करोगे। भाई ऐसे सेक्टर कितने बन रहे हैं, ऐसे सेक्टर आपके पास 12 बन रहे हैं, 12 का डिवाइड करके कर लो, या 5 मिनट के अकॉर्डिंग करते हो तो 5 × 360 भाई 1 घंटे में 60 मिनट है, 60 का डिवाइड करो तो भी 30 आएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू मिल गई, क्योंकि फाइनल टाइम है, बार बार अब चैप्टर रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा, एक बार में ही कॉन्सेप्ट समझ। बहुत सारे क्वेश्चन करने के बजाय कुछ मेन क्वेश्चन करके उनके कॉन्सेप्ट समझ लिए जाएं, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अभी तक मैंने 2 ही आपको चीजें बताई हैं। कल के लाइव लेक्चर में मैंने कुछ फॉर्मूले याद करने बताए थे, कैसे याद करने हैं, कैसे समझना है। और आज के लाइव लेक्चर में मैं आर और थीटा, रेडियस और अपन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, जिस वजह से हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं उनको अपन सोल्व करते
चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यानी एक कोई घोड़ा है आपका, कोई हॉर्स है, वो हॉर्स क्या है, एक कोई ऐसा स्क्वेयर शेप में क्या है, कोई खेत है, ये कोई आपका खेत है, ठीक है, ये कोई फार्म है, इसमें कोई हॉर्स है, इसकी आप पहले स्क्वायर की बात करो तो इसकी साइड कितनी है, 15 मीटर की साइड, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, ये भी क्या है 15 मीटर। अब एक कोई आपका हॉर्स है, किसी एक कॉर्नर पर 5 मीटर लेंथ की एक रस्सी से बंधा हुआ है, ये घोड़ा बंध गया। ये जो हॉर्स है ये मैक्सिमम कितना एरिया कवर करेगा, ये इधर चरने जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, इधर चरने जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये जो हमें एक डायग्राम दिखा, ये हमें एक सेक्टर का डायग्राम दिखा, सेक्टर, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन में जब हॉर्स 5 मीटर लेंथ की किसी रस्सी से बंधा हो, यानी रेडियस 5 मीटर, और थीटा का मतलब हो गया कि एक कोई स्क्वेयर है या कोई रेक्टेंगल है, उसका एक कॉर्नर 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो हमें थीटा का तो पता लग गया 90 डिग्री। इससे हम एरिया निकालेंगे। अब ये एरिया किसका है, सेक्टर का है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखें या फिर कैसे रखें, क्वेश्चन ने कहा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। इस बार हमें इसने 22/7 के लिए नहीं कहा, इस बार इसने हमें किसके लिए कहा है, इस बार इसलिए हमें कहा है कि आप 3.14 यूज करो। बिल्कुल, 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 5 इंटू 5, थीटा कितना है 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। जो वैल्यू कट सकती है काट देते हैं, 0 से 0, 9 को 36 4 टाइम कटेगा। तो जो हमारे पास वर्तमान में जो प्रेजेंट में वैल्यू मिली 3.14 इंटू 5 हो जाते हैं 25/4 हो गया। ओके, यहाँ पॉइंट उठा करके 100 कर लेंगे, पॉइंट उठाकर क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 25 से 100 को 4 टाइम काट देंगे। अब जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी, इसको भी और काटेंगे तो ये 2 से 2 टाइम कटेगा, ये 2 से कट होकर कितना बचेगा 157, 157। अब 157/4 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब 8 का डिवाइड देंगे इसके अंदर, 8 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी 1 टाइम गया, आगे कितना बच गया 8 7 77, 77 में 8 का डिवाइड दिया तो कितनी बार गया 9, 8 9 जा 72, बच गया कितना 5 0, और 8 6 जा 48, यानी कितना 6, आगे बच गया 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिल गई 19.62। इसमें सेंटीमीटर में थी क्या, नहीं मीटर में थी, मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर। पहले हमें जो एरिया मिला, यानी फर्स्ट हॉर्स का जो हमने एरिया फाइंड आउट किया, वो एरिया कितना रहा, वो एरिया हमारे को मिल गया 19.62 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब सेकेंड टाइम क्या होता है, सेकेंड टाइम इसी खूंटे से इस रस्सी को 5 मीटर और लेंथ कर दिया जाता है, यानी इस खूंटे से इस रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर ली जाती है। अब घोड़े को बांध दिया जाता है। अब घोड़ा क्या करेगा, इधर चरना जाएगा यहाँ तक चर सकता है, इधर चरने जाएगा यहाँ तक चर सकता है। यानी इसने फाइनली हमें पूछा है कि इसके अंदर कितनी ग्रो हुआ है, कितना एरिया ग्रो हुआ है इस घास के अंदर, ग्रास के अंदर। यानी इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग
इंस्टेड ऑफ 5 मीटर द एरिया ऑफ फील्ड व्हेन द हॉर्स कैन ग्रास, यानी कितना एरिया का जो ग्रास है उसको हॉर्स खा पाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर, इस एरिया ऑफ द सेक्टर यानी ये जो सेक्टर बना है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। कुल मिलाकर के ये हुआ कि जो हमारी रेडियस थी वो आर हो गई, सेकंड कोई पार्ट में क्या हो गई, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में हो गई 10 मीटर। थीटा हमें क्या मिल गया, थीटा हमें मिल गया 90 डिग्री। ओके, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है जितने ग्रास में इंक्रीज हुआ, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। हमें वही पाई की वैल्यू क्या लेनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पाई इज इक्वल टू 3.14, तो यहाँ ले लेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। 0 से 0 कट, 9 से 36 4 टाइम कटेगा। ओके, इसको 2 से काटेंगे 2 टाइम कटेगा, 2 से 5 टाइम कटेगा, इसको 2 से काटेंगे 5 टाइम कटेगा। कुल मिला करके हमें आ गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5 होता है 25। पॉइंट हटाएंगे 100 लगाएंगे। ओके, 100 लगाएंगे, इससे इसको काटेंगे 4 टाइम कटेगा, 314 बाई 4, 4 का डिवाइड देंगे 314 में तो ये आएगा तो 28 7 3 34, 4 जाएगा 8 टाइम, 2 0 जाएगा 5 टाइम, कुछ नहीं आगे 0 मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास जो फाइनली वैल्यू मिली वो मिल गई 78.50 मीटर स्क्वायर। इतना ग्रास वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप के अंदर चर पाएगा, इतना एरिया जब वो चर लेगा। लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी गई, तो बताओ कितना ग्रास का एरिया इंक्रीज हुआ, यानी इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ। तो जो फाइनली निकला है इसमें से इसको लेस करेंगे, यानी इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग या इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया वो कितना हुआ 78.50 माइनस 19.62, इसमें से इसको लेस करेंगे तो बचेगा 58.87 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमारे पास फाइनली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी जब हमने एक लेंथ को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, इतना एरिया इंक्रीज होता हुआ दिखा, इतना ग्रास इंक्रीज हो गया। क्लियर, स्टार पॉइंट लगा लेना ऐसे क्वेश्चन के, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक कर लिया हो तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी क्या है, काफी शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी के नंबरिंग के अकॉर्डिंग बताऊं क्या, 8 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। ओके, नोट कर लिया हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं। अगला एक चांदी के तार का यानी सिल्वर वायर का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर को करवाने के बजाय कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को करवाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा कि आप हर क्वेश्चन को रिवाइज कर पाओ। ओके,
अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायामीटर 35 mm। यानी क्या कहता है कि एक आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन नंबर 9 है, एक इस तरीके का कोई आपके पास कोई ब्रूच है, तो इसके अंदर एक 35 डायामीटर का एक वायर है। कितनी डायामीटर है, यहां लिख देता हूं, डायामीटर, डायामीटर कितनी है 35 mm। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ए ब्रूच इज मेड विथ द सिल्वर वायर इन द फ्रॉम ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। ओके, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। इसके अंदर कितनी डायमीटर बनानी है हमें, 5 डायमीटर बनानी है, 5 डायमीटर। 1 तो बन गई, अब बना लेते हैं 2 डायमीटर, 2 डायमीटर, ये हो गई 3 डायमीटर, ये हो गई 4 डायमीटर, ये हो गई 5 डायमीटर। ओके, यानी इसके अकॉर्डिंग हमने कितनी डायमीटर बना ली, 5 डायमीटर, 5 डायमीटर बन चुकी है। याद रखना है 5 डायमीटर है, और 1 डायमीटर की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 डायमीटर कितनी है 35 mm की है, mm के अंदर है। यूनिट का ध्यान रखना है, mm हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो, उसी के अंदर हमारे को आंसर फाइंड आउट करना होता है। ओके, विच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। यानी ये 10 इक्वल सेक्टर में, डायग्राम भले ही आपको कहीं छोटे बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन 10 इक्वल सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसने 10 इक्वल सेक्टर, 10 इक्वल सेक्टर के अंदर इसने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो फाइनली ये तो हम समझ चुके हैं कि सेक्टर है, सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। ओके, लेकिन अब आगे और क्या पूछा है इसने, इसने कहा है 10 इक्वल सेक्टर एज शो इन फिगर फाइंड, यानी इस फिगर या इस डायग्राम के अंदर शो कर दिया गया है, आपको डायग्राम देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन को इसलिए करवा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें अब गलती करेंगे। जो इसका फर्स्ट स्टेप जो अपने को फाइंड आउट करना होगा, वहां बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक होती है, और ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड में जो 10 तारीख को बोर्ड एग्जाम लगने वाला है मैथ का 10 मार्च को, उसमें आपका ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना लगती है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो इसके फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इसमें टोटल कितना सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल कितने सिल्वर वायर की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी, यानी इसमें टोटल वायर कितना लगना है, 5 तो डायमीटर में लगना है, 5 डायमीटर के अंदर लगना है, एक तो इसमें लगेगा, और यहां से लेकर के और वापस इस तरीके से घूम करके और इस तरफ से राउंड दे करके यहां तक जो वायर पहुंचा है इस वायर में। तो हमारे समझ में एक चीज आई है कि ये एक सरकमफेरेंस है। ये क्या है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, अब 2 पाई आर के फॉर्मूले से हम इसकी सरकमफेरेंस की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन फाइनली हमें और क्या दिख रहा है, 5 डायमीटर। एक डायमीटर कितने की है, 35 mm की है। कितनी डायमीटर है, 5 डायमीटर है, प्लस अब यानी 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमें, ये अंदर जितने भी क्रॉस लाइनें दिख रही हैं, ये यानी ये जो डायमीटर है जिसको हिंदी में व्यास बोलते हैं, इसका एरिया हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, बाहर वाले राउंड का, तो ये होगा 2 पाई आर। ओके, तो ये हो गया 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 टू 175, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस अब आपको तो डायमीटर गिवन है, डायमीटर है, तो d इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है
35 mm, लेकिन चाहिए रेडियस। रेडियस क्या होती है? r इज इक्वल टू d/2। ओके, तो अपने पास ये 35/2 अपने को इसकी डायमीटर मिल जाएगी mm में। डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट किया तो 35/2 मिल गया, तो यहां लिख देंगे 35/2। ओके, ध्यान रखना बीच में ये प्लस है, तो इस वैल्यू को इसके साथ मत कट कर देना। अब इसको प्लस के इधर इधर कट करेंगे, 2 से 2 कट गया, 7 से 35 5 टाइम कट गया। अब क्या हो जाएगा? 175 प्लस 22 इंटू 5, 175 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 110, दोनों को कैलकुलेट करेंगे 285 mm। तो हमें जो फर्स्ट जो पार्ट इसका जो चेक करना था वो हमें क्या मिल गया कि टोटल सिल्वर वायर कितना रिक्वायर्ड हो गया। सिल्वर वायर, सिल्वर वायर टोटल कितना मिल गया? 285 mm हमारे को वैल्यू। mm स्क्वायर नहीं करना, लेंथ। लेंथ कभी भी स्क्वायर में नहीं होती, ना क्यूब में होती। लेंथ आपको किलोमीटर मीटर mm में देखने को मिलेगी। एरिया स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम क्यूब में आपको फाइंड आउट करना होगा। यहां तक समझ में आ गया हो? ठीक है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट, बहुत सारे बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं कि दोनों को अलग अलग कैसे काउंट करें। तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाइए, डायामीटर को मल्टीप्लाई कीजिए जितना टाइम दिया गया है, और जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुच, यानी ये जो ब्रुच है इसका कोई एक सेक्टर है, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज दैट ये ब्रुच, कोई एक ब्रुच ले सकते हो, ये ब्रुच हमने ले लिया। ओके, ये क्या है? ये हमें एक सेक्टर दिख रहा है। सेक्टर कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर या फ्रॉम्ड मेकिंग टू सिल्वर वायर। ओके, अब अपन नेक्स्ट इसी का पार्ट देखते हैं कि हमें जो इसका एरिया निकालना है वो तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 मिल गया। ओके, लेकिन रेडियस क्या लेंगे? रेडियस हमारे पास ये 35/2 है, लेकिन पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू हम इसमें यूज कर लेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? ये है 35/2, 35/2 इंटू थीटा। मेन प्रॉब्लम थीटा की है। ये थीटा क्या आपके पास है? नहीं है। अभी तक अपन ने कहीं भी थीटा का जिक्र नहीं किया। थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने थीटा के लिए कहा था कंप्लीट जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। कितने पार्ट डिवाइड हुए? 10 पार्ट डिवाइड हुए। 360 में 10 का डिवाइड देंगे, हमें थीटा मिल जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे थीटा का पता करना है। थीटा क्या होगा? टोटल 360 डिग्री है, कितने पार्ट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट बच गया। थीटा की वैल्यू 36 डिग्री। हमारे पास थीटा कितना आ गया? भाई? ये 36 डिग्री। यहां लिख देंगे 36 डिग्री बाई कितना है? 360 डिग्री। ये क्वेश्चन में है। 36 हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब 36 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 10 टाइम। ओके, 7 से इसको काटेंगे, कटेगा 5 टाइम। ओके, 5 से इसको काटेंगे 2 टाइम। ओके, 2 से इसको काटेंगे 11 टाइम। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 35 बाई 2 इंटू 2 क्या होते हैं? 4 हो जाते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, यानी बच गए 5। 11 3 जा 33 और 5 38 बाई 4, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सेंटीमीटर नहीं, इसने तो हमें mm में दिया है। mm में दिया तो हो जाएगा mm स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमें? इसका सेकेंड पार्ट का फाइनली आंसर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट का फाइनली आंसर हमें क्या मिल गया? 385/4 mm स्क्वायर। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
यहां तक अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया हो तो इसको मिटा देते हैं। अगला भी इसी तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यानी कोई एक कार के वाइपर है, उसके बारे में। एक कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। यानी एक कार के दो वाइपर हैं, फ्रंट मिरर जो मिरर पे होते हैं। वाइपर तो फ्रंट मिरर पे बैक पे भी होता है, लेकिन फ्रंट में दो हैं, बैक में कहीं ना कहीं एक देखने को मिलता है। तो फ्रंट में दो हैं। डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्विफ्ट ऑफ द ब्लेड। पाई की वैल्यू 22/7 है। यानी एक कोई कार है, उसके वाइपर है, उसका जैसे कि मिरर आप सपोज दैट ये आपका फ्रंट मिरर, ये फ्रंट मिरर है, यहां लग गया, ये इस पे एक ब्लेड लग गई, दूसरा यहाँ पे लग गया, इस पे एक क्या लग गई, ये ब्लेड लग गई। इसकी भी लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर, इसकी भी क्या है 25 सेंटीमीटर। इसका भी एंगल 115 बन रहा है। कितना बन रहा है 115 डिग्री। इसका भी 115 डिग्री बन रहा है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, तो ये इतना एरिया साफ करेगा इधर, ये इधर वाला इतना एरिया साफ करेगा, उधर जाकर के उतना एरिया साफ करेगा। तो ये जो हमें जो एरिया दिखा है, ये हमें एक सेक्टर दिखा है। ये भी सेक्टर है, ये भी क्या है सेक्टर है। क्लियर। लेकिन जो थीटा हमें दिख रहा है, वो थीटा ये 90 नहीं लेना। आपको थीटा क्वेश्चन ने दिया है 115 डिग्री और रेडियस हमें 25 सेंटीमीटर दी है। और सेम काम इसमें भी किया है, सेकेंड वाइपर के अंदर भी हमारे पास सेम काम है। थीटा की वैल्यू 115 डिग्री है, रेडियस 25 सेंटीमीटर है। यानी दोनों क्या है वैल्यू हमारे पास इक्वल है। दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है इक्वल है। अब हमें सेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या रखें भाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 25 इंटू 25 इंटू थीटा कितना है 115 डिग्री बाई 360 डिग्री। ओके। अब इनको अपन कट कर लेते हैं। तो कैसे, या आप इनको टोटली काउंट मतलब काउंट भी कर सकते हो। इसका भी यही मिला, इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा यही मिलेगा। जैसे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री है। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू वही 25 है, थीटा की वैल्यू 115 है और अपॉन में 360 डिग्री है। ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। यहाँ तक कर लिया हो तो कैलकुलेट करिए, थोड़े इजी हो जाएंगे। वरना आप काट सकते हो सीधा भी। जैसे इसको 2 से काटोगे 11 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 180 बार कटेगा। ठीक है। 5 से काटना चाहते हो 5 से कटेंगे, 5 से ये 5 बार कट जाएंगे और ये 5 से 5 ये 15, 3 5 31 36 बार कट। ओके। अब आगे और भी काटना चाहते हो तो कट सकते हैं। इसको 3 से काटोगे 3 3 9, 2 बचेगा 25, 3 से नहीं कटेगा। तो इनको क्या कर लो अब मल्टीप्लाई कर लो। एक दूसरे को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 11 गुणा 25 को 5 से करोगे तो 25 पंजा 125 गुणा 115 बटे
7 को और 36 को करोगे तो कितने हो जाएंगे? 7 से 42 बच गए 4, 7 ये 21 और 4 25, 252। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब इनको फाइनली और मल्टीप्लाई करना चाहते हो और कर सकते हो, जैसा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को, तो यहां लिख देता हूं मैं फर्स्ट पार्ट के लिए। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 158, 158125 बाई 252। इसका वैल्यू ये मिल जाएगा हमें क्लियरली। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक आ गया तो ठीक है। ये वैल्यू क्या मिल गई हमें? ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब आगे बात करते हैं दूसरे वाइपर की। तो दूसरे वाइपर के लिए भी आप क्या कर सकते हो, दो वाइपर अगर आपको दे दिए गए, दो वाइपर अगर आपको दे दिए गए तो क्या कर दोगे उस वैल्यू को? या तो सेम वैल्यू यहां से निकालो, सेम वैल्यू यहां से निकलेगी। ठीक है, दो वाइपर है तो आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को सेम सेम डाटा है तो दो बार कैलकुलेट करने के बजाय, यानी सेम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा कितना? 126। वैल्यू आ गई 158,125 बाई 126, ये वैल्यू आ गई। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अगर आप सेम वैसा का वैसा करते, वो ही वैल्यू वो आ जाती। फिर दोनों को आप एलसीएम लेकर के ऐड करते, तो उसके बजाय उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन और ज्यादा लेंदी हो जाती। इसलिए हमने क्या कर लिया, हमने इस तरीके से इन वैल्यूओं को ऐड कर लिया, यानी मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि इस एक वैल्यू से ही काम हमारा चल गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया? अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जरूर आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, ऐसे वाइपर वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला है एक कोई शिप का, जो किसी समुद्र के अंदर, सी के अंदर चल रही है, यानी टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस separates a reed colors light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. use pi is equal to 3.14, यानी पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14। यानी कोई शिप है जो किसी सी के अंदर समुद्र में चल रही है, वहां से एक लाइट हाउस उस पे लगा हुआ है, जो उसमें जो रॉक्स हैं, सी यानी समुद्र के अंदर जो भी रॉक्स हैं, उन रॉक पे लाइट डालेगी और वहां से इंसिडेंट टकरा करके यानी वापस आ जाएगी। और वापस जैसे लाइट आएगी तो वो जो एरिया बनेगा, वो जो सेक्टर बनेगा, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि अपन देख सकते हैं, ये अपने पास ये कोई समुंदर है, इसके ऊपर ये कोई रॉक्स हैं, इस तरीके से रॉक से बने हुए हैं। यहाँ ये पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी, ये पानी भरा हुआ है। यहाँ कोई आपकी इस तरीके से कोई जहाज चल रही है, ये कोई जहाज चल रही है, यहाँ कोई लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट आएगी, लाइट आई ये टकराई, यहाँ से लाइट आई, इस तरीके से ये चट्टाने हैं, ये टकराई। ये कहता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 16.5 किलोमीटर की है, और ये जो एंगल है ये 80 डिग्री का है, यानी थीटा कितना मिल गया? 80 डिग्री। रेडियस कितनी मिल गई भाई? ये जो लेंथ है ये रेडियस ही तो काउंट होगी, तो रेडियस कितनी हो गई? 16.5 किलोमीटर। अब आपको घबराना नहीं है किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर देख करके, भाई जिसमें आपको वैल्यू दी जाए जिस यूनिट में, उसी यूनिट में हम निकालेंगे। तो ये एक क्या, एक सेक्टर बन गया, सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? सेक्टर का
सेक्टर का, एरिया ऑफ द सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके, पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने कही है 3.14 लेना है। आर की वैल्यू कितनी है 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा कितना है 80 डिग्री है, बाई 360 डिग्री है, 0 से 0 कट गया। ओके, 2 से 4 टाइम, 2 से 18 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 9 टाइम। ये तो क्लियर हो चुका है हमारे पास। तो एक वैल्यू तो हमें क्या मिल गई, ऊपर 2 है नीचे 9 है, इंटू इधर बचे हुए हैं 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, ये है। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या, जैसे पॉइंट हटाया अपॉन 100, पॉइंट हटाया अपॉन 10, पॉइंट हटाया अपॉन में 10, ये कुछ वैल्यू इनसे कटना काट सकते हैं। जैसे 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 से 2 बार कटेगा वो 33 टाइम कटेगा। ओके, 2 से हम 2 को काट देंगे, आगे क्या बच गया, ये 2 से हम इसको काट देंगे तो 157 टाइम कटेगा। ओके, अब इसको भी 3 से काट देंगे, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं साफ, 157 इंटू 33 इंटू 33 बाई 9 इंटू 100। इसको 3 से काटेंगे 3 टाइम, इसको 3 से काटेंगे 11 टाइम, इसको 3 से काटेंगे 11 टाइम। बड़ा इजी हो गया, ठीक है। ये क्या है 157 इंटू 11 इंटू 11 121। ओके, नीचे क्या होगा 100। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करो 157 को 121 से करो, ये हो जाएगा 18997 बाई 100। जब इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये फाइनली हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है सॉल्यूशन है। ये वेरी वेरी स्टार पॉइंट लगा देता हूं इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाय सर, हाँ जी, कौन जुड़ा हुआ है, आरती FF स्टार 46, कहाँ से जुड़े हुए हो जी आप। हाँ जी, ठीक है ठीक है, आप कहाँ से हो, कहाँ से हो जरा बताइए कमेंट में, कहाँ से हो, एरिया आपका, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, कहाँ से हो। आरती FF स्टार 46 कहाँ से हो आप, कमेंट करके बताइए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवाते हैं, जब तक बताइए कहाँ से हो। इससे जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वो भी आप कर सकते हो, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी जो इससे शानदार क्वेश्चन है वो और करवा देते हैं। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, वो करवा देते हैं। हाँ जी, कहाँ से हो बताइए। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चंस पूछने को मिल सकते हैं जो क्वेश्चन मैं अब करवाने जा रहा हूँ। ठीक है आरती जी, ठीक है, वेरी वेरी गुड। आप कैसे हो, बढ़िया हो, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कौन सी क्लास में, 10th में हो क्या, CBSE, 10th CBSE में हो तो 10 तारीख को आपका ये एग्ज़ाम है, या कोई और क्लास में हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी इस लाइव लेक्चर को हर कोई बच्चा देख सकता है, 9th का भी देख सकता है, 10th का भी देख सकता है, और 6th 7th का भी देख सकता है। वैसे ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ये, ठीक है। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है, टिक द टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, यानी आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। हाँ जी, ये कौन जुड़े हुए हैं, हाय सर, हाँ जी, जुड़े हुए हैं स्मार्ट क्राफ्ट,
कहाँ से जुड़े हुए स्मार्ट क्राफ्ट जी, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। और कैसे हो? बढ़िया हो आप सब? कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया तैयारी होनी चाहिए, 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के टाइम में काफी बेहतरीन रिजल्ट बना जाएंगे। जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, उन बच्चों को भी अपन काफी ग्रो की तरफ ले जाएंगे। और इस तरीके से आपको हर टॉपिक कवर करवाया जाएगा। हिंदी मीडियम के बैच भी चलते हैं। हिंदी मीडियम के लिए माही कैरियर इंस्टीट्यूट का जो अपना इस पे यूट्यूब चैनल है, उस पे हिंदी मीडियम चलता है। और ये जो माही क्लास 10th है, अगर आपको वो चैनल ना मिले तो इसी के नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, माही कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, वो हिंदी मीडियम के लिए है। माही क्लास 10th, इसमें 10th लेवल की और इससे नीचे के लेवल के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे 11th 12th के होंगे उनके लिए केमिस्ट्री की क्लासें भी इसमें लाई जाएंगी। हाँ जी, स्मार्ट क्राफ्ट जोन, हाय सर, हाय। चलो अगला क्वेश्चन करवाते हैं, लास्ट टिक द करेक्ट वाला क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट में कैसे है कि हमें दिया गया है एक ए ऑप्शन। पहले ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन क्या है? P/180 इंटू 2 पाई कैपिटल R। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? P/180 इंटू पाई कैपिटल R²। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? P/360 इंटू 2 पाई कैपिटल R। डी पार्ट हमारे पास क्या है? P/720 इंटू 2 पाई R²। ये कुछ वैल्यूज हमारे पास हैं। और क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री। यानी आपको जो एंगल है, एंगल आपको क्या लेना है? एंगल आपको लेना है P डिग्री। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है इसने? ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस इज कैपिटल R। और रेडियस जो हमारी है, रेडियस हमारी क्या है? कैपिटल R। रेडियस हमें कैपिटल R लेनी है, एंगल P0 लेना है और सोल्व कीजिए। जब सोल्व करेंगे तो ये हमें कहता है टिक द करेक्ट के लिए। टिक द करेक्ट का मतलब है फॉर्मूला तो हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर का दिखाई दे रहा है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? πr² बाई 360 डिग्री, ये वैल्यू होती है। लेकिन इसने पाई के लिए तो कुछ कहा नहीं। हर क्वेश्चन में पाई है तो पाई की तो वैल्यू नहीं रखनी, पाई तो पाई रखना है। आर की वैल्यू हमें क्या? कैपिटल आर दी है तो कैपिटल आर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू इसने P0 दी है या P डिग्री दी है, P डिग्री बाई 360 डिग्री हो गया। कॉमन है, जीरो से डिग्री कट गया। हमारे पास बचा क्या है? P/360। P/360 बचा है, डिग्री तो हट गया। इनटू में क्या बच गया? पाई कैपिटल R²। पाई कैपिटल का R²। चेक करो ये ऑप्शन कहीं मैच कर रहे हैं क्या? P/360 इन दोनों में है, इस एक में है, लेकिन वहां पाई R² है। इसका मतलब ये अकेला R वाला पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, R वाला ये नहीं हो सकता। P/180 है या P/720 है, R² है। अब मेरे पास ऑप्शन है 180 करूं तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा, 2/2 से, दोनों सेम टाइम। ये करूंगा तो ये एक बार तो काट देगा, ये इसको काट देगा, लेकिन वापस मल्टीप्लाई होकर वहीं पहुंच जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। ओके, अब हमारे पास समस्या क्या आ गई कि इसको वैल्यू इनके जैसे सेट होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2/2 से। कैसे? 2 इससे मल्टीप्लाई होगा
तो ये ऊपर वाला तो P का P रहेगा, नीचे वाले 362 से होगा तो 720 इंटू ऊपर जो 2 बचा है वो 2 पाई का पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये वैल्यू कहीं मैच कर रही है क्या? तो P बाई 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। टिक द करेक्ट के आंसर में अपने को क्या मिल गया? हमें जो वैल्यू मिल गई वो वैल्यू हमें मिल गई डी ऑप्शन, P बाई 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइनल मिल गई। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं? सोचते हैं कि इनमें से रटा हुआ फॉर्मूला है, थीटा की जगह P आ गया 360 2 पाई R। नहीं, ऐसा तो नहीं, पाई R स्क्वायर होता है। ये तो 180 आ गया सर, हमने तो ऐसा कभी पढ़ाया ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने ये चीजें समझाई नहीं, बस इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना होता है कि इसमें क्या आंसर होगा। जैसे कि मैंने किया, फॉर्मूला मैंने लिखा सेक्टर का, एंगल क्वेश्चन ने कहा था कि एंगल हमें क्या लेना है, P डिग्री। P डिग्री एंगल लिया, रेडियस कैपिटल R थी, स्मॉल की जगह कैपिटल R रखी, P डिग्री लिया, डिग्री से डिग्री कट गया और हमारे पास में ये वैल्यू देखने को मिल गई। इनमें सब में डिग्री थी, यहाँ 720 में कोई डिग्री नहीं थी हमारे पास, और बिना डिग्री के हमारे पास वैल्यू मिल गई। हमने क्या किया, सेम रिजल्ट फर्स्ट से मैच कराया, कहीं नहीं सेट हुआ, सेकंड से मैच कराया, कहीं नहीं हुआ, थर्ड से करवाया, नहीं हुआ, फोर्थ से करवाया तो भी नहीं हुआ, लेकिन हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 720 हो गया, ये 2 पाई R स्क्वायर, और हमारा एकदम बिल्कुल सही आंसर मिल गया। तो ऐसे ऑप्शन भी आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। आपको यहां तक समझ में आया हो? आज अपन ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में डिस्कशन कर लिया। इससे पहले वाली क्लास में लाइव लेक्चर में अपन ने उस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले देखे थे, और आज अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर करके देख लिए। सारे क्वेश्चन करने के बजाय कुछ जरूरी क्वेश्चन। इसी तरीके से नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर आपको जो 12 चैप्टर है उसके बारे में, यानी एरिया और वॉल्यूम के से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे करवाया जाएगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूले करवाए जाएंगे, यानी कंप्लीट चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो आपको कैसे याद रखने हैं, कैसे रटना है या समझना है, रटना नहीं समझना है, कैसे बनाना है, सब चीज सिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपको दिमाग में ऐसे नहीं रखना कि सर इसको रटें क्या, नहीं। क्वेश्चन की भाषा को समझना है, लैंग्वेज को, और लैंग्वेज से हम क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं कि हमें उसका आंसर कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपन हर चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे। और जब जिस दिन 10 तारीख को एग्जाम होगा, 10 मार्च को हमारा CBSE का एग्जाम होगा, जब तक अपन मैक्सिमम यानी सारे ऑल ओवर चैप्टर निपटा चुके होंगे, मेन चैप्टर पे फोकस करते हुए चल रहे हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमारी मैथ बिल्कुल वीक है या नॉर्मल हमें आती है, उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनको 95 वाला बच्चा भी देख सकता है और एक बिलो एवरेज बच्चा भी इनको देख सकता है। हर बच्चे का बेनिफिट होने वाला है। फाइनली ये जो यूट्यूब चैनल है ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट, हिंदी वाले भी जो समझ पाते हैं देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम जो वर्ड है इंग्लिश में ही समझाई जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।